हेयर ट्रांसप्लांट मैंने दिसंबर 21 में करवाया है। अच्छा। उसके पहले मैं एक आध क्लिनिक में गया था, तो वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा, मतलब उनकी बात हेयर ट्रांसप्लांट वाले बता रहे थे एक आध क्लिनिक में, लेकिन मुझे ये क्लिनिक सही लगा। तो लेकिन वो क्लिनिक नहीं था, वो कंसल्ट वाले थे। अच्छा। तो उन्होंने तो वहाँ पे वो लेडीज़ डॉक्टर थे, तो मैंने बोला मुझे क्या है ये बियर्ड है ना, तो एक जेंट्स डॉक्टर करेगा तो वो ज़्यादा समझ पाएगा। ठीक तो है। मैंने उनको बोला मुझे जेंट्स डॉक्टर से करवाना है। बोले हाँ हम अरेंज करवा देंगे। तो मतलब भरोसा किया, मतलब उनकी बातों पे। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद जेंट्स डॉक्टर को बुलाए, बोले ये डॉक्टर आपका ट्रांसप्लांट करेंगे। तो मैंने सब सवाल पूछा कि एकदम नेचुरल दिखेगा ना, और कितने ग्राफ्स लगेंगे। बोले हाँ एकदम सब कुछ नेचुरल दिखेगा अपना सब। पहले का बिफोर आफ्टर का फ़ोटो भी बताया उन्होंने। तो मैंने भरोसा करके मैं डन कर दिया। फिर मैंने पेमेंट कर दिया। 30,000 रुपये पेमेंट बोले थे, और बोले 30,000 में अनलिमिटेड ग्राफ्स लगाएंगे अच्छा। एकदम। जब तक डेंस नहीं उतना डेंस लगाएंगे, गिन के नहीं लगाएंगे। मेरा तो अच्छी बात है, आप इतना पता मतलब अनलिमिटेड लगा रहे हो 30,000 में। तो फिर मुझे इम्प्लांट करने के लिए कोई दूसरे क्लिनिक में बुलाया था। अच्छा। RBL नाम है क्लिनिक का, बांद्रा में। अच्छा। वो कैसा, वो ओटी भाड़े पे देते हैं वो लोग, मतलब उनके पास ओटी है। अच्छा। तो बाहर के डॉक्टर आके वहाँ पे करते हैं, ऐसा है। ओके। तो वहाँ पे मुझे बोले 8-9 घंटा लगेगा। तो मैं सुबह 10 बजे से गया था वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर इतना लेट आए, 12-1 बजे डॉक्टर आए। अच्छा। फिर जल्दी जल्दबाजी में कैसा कैसा किए, शाम के 7-8 बज गए थे। अच्छा। फिर जैसे ही ये हो गया, तो मैंने पूछा डॉक्टर आपने कितना ग्राफ लगाए हो। बोले 2,000 ग्राफ लगाए हो। मैं बोला आप तो बोले थे 1500 में हो जाएगा। हम्म। बोले नहीं हम गिनते नहीं, हम तो ऐसे ही लगा देते हैं। अच्छा। तो तब से फिर डॉक्टर मुझे मिले ही नहीं। अच्छा, वो आपने जिस क्लिनिक में पहले, मतलब जो ट्रांसप्लांट के ओरिजिनल बाद से क्लिनिक था, मिले ही नहीं। जो लेडीज से बात की थी, आपने कहा था जेंट्स से डॉक्टर से करवाना है, तो उनसे मिले थे आप? हाँ उन्हीं के पास जाके PRP वगैरह लिया मैंने, 4 अच्छा। सेशन। 4 सेशन पीआरपी के वो यहीं पर इसी एरिया में दिए उन्होंने? यस। अच्छा। और जो ग्राफ्ट आपकी यहाँ लगाने के लिए निकाली, वो कहाँ से निकाली थी? ये डोनर एरिया से पीछे से। तो सर के पीछे से निकाली थी? हाँ। तो यहाँ से आपकी ग्राफ्ट निकाल के उन्होंने यहाँ पे लगाई? यस। तो आपने कहा नहीं कि वहां से पीछे से क्यों निकाल रहे हो, आप यहाँ से भी तो निकाल के आप लगा सकते हैं यहाँ पे? नहीं उन्होंने बोला वो ग्राफ्स का क्वालिटी देख के लगाना पड़ता है। अच्छा। अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो। हाँ। तो एक डॉक्टर था और टेक्नीशियन वगैरह कितने थे? टेक्नीशियन होते हैं ना साथ में जो हेल्प करते हैं? हाँ वहाँ पे 2 लेडीज थी उनके साथ में, डॉक्टर के साथ। अच्छा, 2 लेडीज थी। फिर आपने आपको कब पता चला कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, या आपके हिसाब से जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं आ रहा? शेडिंग के फेस के बाद में मुझे तो लग रहा था यार ये सही नहीं है। मतलब फोड़ी फोड़ी जैसा मुंह पे हो रहा था, और इतनी डेंसिटी भी नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था तो बोलते अरे हो जाएगा, अभी तो साल भर तक आते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक हो जाएगा, मतलब यही बोल बोल के टालते रहते रहे वो। तो फिर अभी इतना महीना हो गया, साल भर होने को आ गया। तो मैंने जब आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे कि कोबल स्टोनिंग क्या होता है, तब मुझे पता चला कि ऐसा डॉक्टर की गलती की वजह से ऐसा होता है। मुझे लगा कोई इन्फेक्शन हो गया था मुझे। अच्छा। तो कोबल स्टोन कितने ज़्यादा बड़े हैं, मतलब छोटे छोटे हैं या मोटे मोटे हैं? और कितने संख्या में अगर बोले तो सब जगह हो रहे हैं या कहीं कहीं पर है?
सब जगह हो गया, ऐसा हो गया मतलब मुझे मास्क लगा के रखना पड़ता है। मैं जॉब पे जाता हूँ तो वहाँ पे सब मेरे को बोलते रहते हैं तेरे मुंह पे क्या हुआ, छाले जैसा लग रहा है, फोड़ी आ रही है। मतलब नहीं करवाता तो ही अच्छा था। फेस तो ठीक था मेरा कम से कम। अभी इतना गंदा दिखता है, बदसूरत जैसा दिखता है। पीआरपी आपने कब कब ली थी, किस किस महीने में? अप्रैल मई जून अप्रैल जुलाई। मई जून जुलाई। फिर उसके तभी आपने कहा भी होगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या बोला फिर उन्होंने? तो फिर उन्होंने बोले वो कैरिकॉट स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देंगे आपको। अच्छा, तो दिया था क्या कोई इंजेक्शन? नहीं, अभी दिया नहीं है, देने वाले हैं। अच्छा, देखो वो इंजेक्शन लेने से पहले पता कर लेना थोड़ा सा। मुझे नाम भेज देना, मैं बता दूंगा आपको पता करके, डॉक्टर से पूछ के, किसी बड़े डॉक्टर से, कि वो होता भी है ज़रूरी या नहीं। कभी उससे कोई और इन्फेक्शन हो जाए। स्टेरॉइड के इंजेक्शन बिना साइड इफेक्ट के नहीं होते, कोई सा भी स्टेरॉइड हो। तो आप ऐसे मत लगवाना, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाए। मुझे उनसे कहना कि आप जो इंजेक्शन लगाएंगे उसका आप नाम भेज दो। अब मुझे बताना, मैं किसी बड़े डॉक्टर से पूछ के आपको बताऊंगा कि वो लेना सही है या नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, अच्छा। मेरी नॉलेज है, जो एक कोबल स्टोन हो जाते हैं एक बार, वो तभी ठीक होते हैं जब आप उन बालों को निकलवा दो जो लगे हैं। और वो निकलवाने आसान नहीं होते। उसके बाद हल्के से निशान भी आने के चांसेस होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपके केस के बारे में बात करके डॉक्टर से, एक बड़े डॉक्टर हैं उनसे बात करके, अगर कोई भी सॉल्यूशन होगा तो मैं बताऊंगा आपको। पर आपने जो डॉक्टर वगैरह के पास फॉलो अप लिया, तो बस अब वो मिलते ही नहीं है। वो लेडी डॉक्टर कुछ बोलती हैं? वो लेडी डॉक्टर में गया था पिछले महीने उनके पास, तो बोले आप बताना चाहिए था ना, ये बोलते वो कोबलस्टोन होता ही है। बोले अच्छा। कोई भी टेम्पलेट ट्रांसप्लांट कराओ हो तो होता ही होता है। मैं बोला अच्छा। मैं इससे पहले भी दो डॉक्टर के पास जाके आए, उन्होंने बोले ऐसा नहीं होता है, इसको ठीक रिपेयर करवाना पड़ेगा। देखो, जो करता है गलती वो तो रिपेयर कभी कर नहीं पाएगा। अगर उनसे उन्हें पता ही होता है कि ऐसा हो जाता है तो वो ढंग से करते। तो उनके पास तो मत जाना रिपेयर के लिए। रिपेयर के चांसेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है रिपेयर नहीं होगा। बट ये जो बाल लगे हैं वो निकलेंगे, और फिर उसके बाद छोटे बारीक निशान रहने के चांस होते हैं। या फिर आप बाल निकलवा के दोबारा उसको ट्रांसप्लांट कराओ। देखो, जो बियर्ड के बाल होते हैं ना, वो मोटे होते हैं। आप ये देखो, ये बाल जो होते हैं ये मोटे होते हैं। आपके यहाँ से बाल निकाल के यहाँ लगाए तो समझ में आता है कि बियर्ड ट्रांसप्लांट किया है। ये वाले बाल होते हैं पतले और सीधे होते हैं। तो वो जब आप लगाओगे तो उनका जो लुक होगा वो अलग ही आएगा, पतला पतला सीधा बाल। तो एक चीज़ तो यही मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, बाकी डॉक्टर ज़्यादा बता पाएगा। बट हाँ, ये है कि आपका जो ये रिजल्ट आया ना, ये अच्छा नहीं आया। डेंसिटी भी कम है जो मुझे लग रहा है ना? और बाल भी सीधे सीधे खड़े खड़े बाल हैं शायद। एंगल भी ठीक से नहीं लगाया है उन्होंने। अच्छा। उन्होंने तो हेड ट्रांसप्लांट समझ के बियर्ड ट्रांसप्लांट कर दिया। हो सकता है उन्होंने, उनको मतलब मुझे लगता है एक्सपीरियंस ही नहीं है डॉक्टर को ज़्यादा इस चीज़ को करने का। उन्होंने बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह कर दिया उसको। वो ये, उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, किसी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करेगा। मुझे ये बताइए कि अब ये बियर ट्रांसप्लांट आप कराना क्यों चाहते थे वैसे? ऐसे ही मतलब आज बियर्ड मुझे नहीं आ रही है, इतने से में नहीं आती है बियर्ड। मतलब पूरे में ही नहीं आती है, तो मैंने सोचा बियर्ड ट्रांस, और मेरे सब फ्रेंड्स का मतलब क्या बोलते हो, पीयर प्रेशर उस टाइप का, तो मैंने करवा लिया। सोसाइटी के प्रेशर में? तो अब और अब क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कतें आ रही हैं डेली लाइफ में इस ट्रांसप्लांट को कराने की वजह से? अब तो डेली यही दवाई खाते रहो, मतलब इसको ठीक, मतलब ये बाल गिरे ना करके दवाई रोज खाना पड़ता है। और बहुत गंदा दिखता है तो मुंह छुपाना पड़ता है मास्क वास्क लगा के। फैमिली में किसी ने कुछ बोला? घर पे किसी ने कुछ बोला कि क्या करा लिया, क्या हो गया? हाँ, वो
वही मतलब फैमिली वाले तो बोल ही रहे क्या करवा लिया, अपना मुंह सत्यानाश करा दिया है, क्या कर सकते हैं। हाँ ऑफिस में ही सब बोलते हैं छाले जैसा है बोलते हैं, और बहुत मतलब बहुत गंदा दिखता है। अभी तो धूप में जाता हो तो एकदम सब उठ के दिखता है, बड़ी बड़ी फोड़ी दिखती है, जिसमें से बाल आए ना वहीं फोड़ी है। मुझे लगता है आपके साथ हुआ तो गलत है, बहुत बहुत गलत हुआ है। डॉक्टर को ये सारी चीज़ें पहले आपको क्लियर कर देनी चाहिए थी, अगर वो कर भी रहा था तो। करने के टाइम तो उन्होंने मेरी हाँ में हाँ ही मिलाया। करने के टाइम पे यही होता है, हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। मेरे भी यहाँ पर पहले कोबल स्टोन हुए हुए थे बहुत सारे, यहाँ पर भरे हुए थे। तो वो जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो वो बाल निकालने पड़े, तो तभी ठीक हुए थे, नहीं तो वो नहीं होते। कि आपके साथ हुआ गलत है, और मैं ये मेरा एक मेन रीज़न यही है वीडियोस बनाने का। क्योंकि वीडियोस आपने देखी होंगी, मैं कोई बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डालता, जो भी डालता हूँ मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए डालता हूँ, कि लोगों को पता चले कि गलत हो रहा है सोसाइटी में, तो दूसरे लोग बच सकें उस चीज़ से।